नमस्कार बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू किए हैं। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में जो इस समय हम टॉपिक देख रहे हैं वो हमारा चल रहा है रेशियो, यानी अनुपात का टॉपिक चल रहा है। और अनुपात के हमने सारे टाइप क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं आपके सामने अनुपात के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे रेलवे की परीक्षाओं संबंधित, और कल से हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो आइए आज हम कुछ सवालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो जैसे आज का आपका पहला सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला है कि दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके बीच अनुपात 3:4 है। उनके बीच अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 10:13 हो जाता है। तो अनुपात 10:13 हो जाता है। तो अनुपात 10:13 हो जाता है। मूल संख्याएं क्या हैं? मूल संख्याएं क्या हैं? और ये देखिए पूछा गया है रेलवे की परीक्षा में, आरआरबी ग्रुप डी 2018, आरआरबी ग्रुप डी 2018 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। और इसके विकल्प हैं, पहला विकल्प है 9 और 12, 9 या 12। दूसरा विकल्प है 20-25, 20-25। तीसरा विकल्प है 12-16, 12-16। डी नंबर विकल्प है 27-36, 27-36। तो दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके बीच का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है तो अनुपात 10:13 हो जाता है। चलिए तो हम देखेंगे कि संख्याएं कितनी हैं, 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। फिर उनका अनुपात कितना बन जा रहा है, 10:13 बन जा रहा है। यदि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाएगा, 3 जोड़ा जा रहा है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 13 39, 10 चौके 40, दोनों के बीच का डिफरेंस तो 1 का डिफरेंस। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 10 3 30, 13 3 39, तो यहाँ कितने का डिफरेंस, 9 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो देखो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ गुणे 9 हो जाएगा और यहाँ भी गुणे 9 हो जाएगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू 27, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। तो मूल संख्या कितनी हो गई, 27 और 36 हो जाएगी। तो विकल्प नंबर डी आपका सही है। डी फॉर देवसेना, ये विकल्प आपका सही है। तो मूल संख्या 27 और 36 आ गए। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। देखिए रेलवे की परीक्षा में ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो देखिए बच्चों, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं रेलवे संबंधित। तो मैंने आपको रेशियो के टॉप जितने टाइप थे वो मैंने आपको पढ़ा दी, पूरी तरह से कंप्लीट हमने कर दी। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो जो बच्चे आज नए हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए तो अगला सवाल है हमारा, अगला है 7:15, 7:15। दूसरा है 15:23, 15:23। 17:25, 17:25। 21:29, 21:29 में कौन सा अनुपात अधिकतम है,
में कौन सा अनुपात अधिकतम है? ये हमारा सवाल है और कब पूछा गया है? तो आरआरबी एनटीपीसी 2016, ये आपका पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 2016, इसमें आपका पूछा गया सवाल है। और विकल्प हम देख लेते हैं। तो विकल्प है इसका, पहला विकल्प है 7:15, दूसरा विकल्प है आपका 15:23, तीसरा विकल्प है आपका 17:25 और चौथा विकल्प है आपका 21:29। ये हमारा है। और इसमें क्या पूछा? अनुपात अधिकतम पूछा है। तो देखिए हम इनको रेशियो को सही बटे के भिन्न में रख रहे हैं। 7/15, 15/23, 17/25 और 21/29। हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं। हम चाहें तो इनका सबका एलसीएम लेके और एलसीएम का गुणा कर दें, जो संख्या फिर बड़ी होगी वो हमारा हो जाएगा। या हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जो बड़ा होगा उसको हम रखेंगे, छोटे वाले को मिटाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो देखो 7 × 21 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 तो 16, 161 हो गए। और 15 का स्क्वायर कितना? 225। यानी देखो ये बड़ा है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? हटा देंगे, क्योंकि हमें बड़ा चाहिए। ठीक है, अब आगे हम करेंगे, फिर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 5 = 125, 12 बचेगा। ठीक है, 25 से कम 25, अब 25 और 12 कितना? 37। इधर 17 × 3 = 51, 5 बचेगा। 17 दूनी 34, 34 5 कितना? 39, 391। यानी ये छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू को हटा देंगे क्योंकि हमें तो चाहिए बड़ी वाली वैल्यू। ठीक है, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 17 नहीं है, कितना हो जाएगा? 153, आपका 15 बचेगा। 17 दूनी 34, 34 5 39। इधर कहने का मतलब 25 से कम 25, 2 बचेगा। 25 दूनी 50 और 50 2 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो कौन सी बड़ी संख्या है? ये बड़ी संख्या है, तो छोटी वाली हट जाएगी। अंत में जो बड़ा बचा हमारे पास, क्या बचा? अनुपात 21:29 का बचा। यानी डी नंबर विकल्प हमारा, डी फॉर देवसेना, ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो देखिए हमने एनटीपीसी 2016 का सवाल बहुत आसानी के साथ हमने कर लिया। जो अनुपात पूछे था कौन सा, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो बड़ा था वो वैल्यू रखते चले जाएंगे क्योंकि हमें अधिकतम वाली वैल्यू चाहिए, छोटे वाले को हम हटाते हुए चले जाएंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं और कल से हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। यानी अब इसमें हम शुरुआत करेंगे, परसेंटेज की शुरुआत करेंगे। रेशियो हमारा आज से खत्म हो गया। चलिए तो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि एक ऑफिस में कुर्सी और मेजों का अनुपात, एक ऑफिस में कुर्सियों और मेजों का अनुपात, कुर्सियों और मेजों का अनुपात, एक ऑफिस में कुर्सियों और मेजों का अनुपात 9:7 है। 9:7 है, 9:7 है। यदि मेजों से 42 कुर्सियां अधिक हैं, यदि मेजों से 42 कुर्सियां अधिक हैं, यदि मेजों से 42 कुर्सियां अधिक हैं तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या ज्ञात करें। तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या ज्ञात करें। ऑफिस में कुर्सियों की संख्या ज्ञात करें। और देखिए ये कब पूछा गया है? तो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। और विकल्प इसके देख लेते हैं। तो विकल्प है हमारा 189, 215, 189, 215। तीसरा नंबर विकल्प है हमारा 147 और 200, 147 और डी नंबर विकल्प है हमारा 200। ठीक है, तो कुर्सी और मेजों का अनुपात कितना है? 9:7।
7 है, ठीक है, 9:7 है। ये चेयर है और ये टेबल है, ठीक है। वो कह रहा है यदि मेजों से कुर्सियां कितनी अधिक है, 42, पर यूनिट में कितना अधिक है, 2 यूनिट अधिक है। यहाँ कितना कह रहा है, 42 यूनिट अधिक है, पर यहाँ यूनिट में कितना अधिक है, 2 अधिक है, 2 अधिक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। हमें चाहिए किसकी, कुर्सियों की संख्या, तो कुर्सियों कितनी है, 9 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 21, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो कितनी आ जाएगी, 189। तो विकल्प नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 का सवाल है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग। तो बच्चों फिर से कह रहा हूँ आप सभी रिवीजन करते चलिएगा, और जो बच्चे नए हों आज तो क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और कल से हम इसमें क्या शुरुआत करेंगे, परसेंटेज की शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि 1470 रुपए की राशि अनंत और मोहन के बीच, 1470 रुपए की राशि अनंत व मोहन के बीच, 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है, ठीक है। आगे फिर कह रहा है मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई, मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई, मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई, ये हम देखेंगे। और ये देखिए कब पूछा गया है, तो एनटीपीसी स्टेज 2 13/6/2022, ठीक है। एनटीपीसी स्टेज आपका 2 था और डेट क्या है इसकी, 13/6/2022, 13/6/2022 को पूछा गया सवाल है। और विकल्प है हमारे 1050, 630, 1050, दूसरा विकल्प है 630, तीसरा विकल्प है हमारा 1650 और 840, 1650 और डी है हमारा 840। तो देखेंगे तो अनंत है और मोहन है, इनके बीच अनुपात कितने का है, 3 और 4 का अनुपात है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल यूनिट कितने की हो जाएगी, 7 की, और रुपए कितने हैं, 1470 रुपए। यहाँ भाग यूनिट कितना है, 7 यूनिट है। चाहिए किसका, मोहन का चाहिए, तो मोहन का चाहिए तो हम 4 का मल्टीप्लाई, जिसका चाहिए उसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और गुणा कराएंगे 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो कौन क्या आ जाएगा हमारा उत्तर, 840। तो विकल्प नंबर डी फॉर देवसेना, ये विकल्प हमारा गया है सही है पूरी तरह से। तो क्या आ गया हमारा, 840 आ गया, ठीक है। तो आई होप बच्चों प्रीवियस ईयर के कुछ 3 से 4 सवाल थे मैंने आपको करवाए हैं, और आप लोग भी प्रैक्टिस करते चलिएगा। तो जो सवाल आपको ना समझ में आए आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा, ठीक है। और बचे हुए कुछ और जो सवाल होंगे मैं आपके सामने कल जो है, अभी हम परसेंटेज की शुरुआत नहीं करते हैं, कल की क्लास में अभी क्या करता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ और लेके आपके सामने रेशियो के सवाल लेके आता हूं, ताकि हम कल की क्लास अभी रेशियो की और कर लें, फिर इसके बाद हम परसेंटेज की क्लास शुरू करेंगे। तो मैं कल जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और देखेंगे रेशियो में, फिर परसों से हम क्या करेंगे, परसेंटेज की शुरुआत करेंगे। तो आप सभी पढ़ते चलिएगा, मेहनत करते चलिएगा, और जो बच्चे चैनल में सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा, और मैं आपके लिए इसी तरह क्लासें बनाता रहूँगा, और थोड़ी लंबी लंबी क्लासें, जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, मैं क्लासों को लंबा करता चलूँगा। तो मिलते हैं आपसे अब कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।